नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। तब्लीगी जमात मामले में दिल्ली की अदालत ने 36 विदेशियों को सभी आरोपों से बरी किया। जियो ने कहा कृषि कानूनों से रिलायंस को लाभ होने की अफवाह उड़ा रहे हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। यूपी धर्मांतरण मामले में अदालत में पत्नी ने कहा मैं बालिग हूं, मर्जी से किया निकाह। एम्स नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और केरल चुनाव आयोग ने कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आरोपों का सामना कर रहे 36 विदेशियों को बरी कर दिया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के इन विदेशियों को सभी आरोपों से बरी किया है। अदालत ने 24 अगस्त को आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत विदेशियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन्हें अगस्त महीने में विदेशी कानून की धारा 14(1)(b और आईपीसी की धारा 270 और 271 के तहत आरोपों से मुक्त किया गया है। बता दें कि इससे पहले साकेत अदालत ने ठोस सबूत नहीं मिलने पर 6 देशों के 8 विदेशी नागरिकों को भी आरोप मुक्त किया था। दरअसल आपको बता दें कि जमात के ये लोग तब चर्चा में आए थे जब मार्च में दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद जमात के अधिकतर सदस्यों ने याचिका पर समझौता कर लिया था और अपने अपने देश वापस लौट गए थे, जबकि वहीं पर 44 लोगों ने दिल्ली में मुकदमा लड़ने का फैसला किया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का आरोप है कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी वीआईएल उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण और नकारात्मक अभियान चला रही हैं और साथ में ये दावा कर रही हैं कि जियो के मोबाइल नंबर को उनके नेटवर्क पर पोर्ट करने से किसान आंदोलन को समर्थन देना होगा। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने इस बारे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जियो का कहना है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के इस रवैये से जियो के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। बता दें कि रिलायंस जियो ने कहा है कि उसने इससे पहले भी ट्राई को एयरटेल और वीआईएल के बारे में लिखा था। सूत्रों का कहना है कि पत्र में जियो की ओर से कहा गया है कि 28 नवंबर 2020 को लिखे गए इस पत्र में उसने एयरटेल और वीआईएल द्वारा मौजूदा समय में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाने के लिए चलाए जा रहे अनैतिक और प्रतिद्वंदिता विरोधी अभियान के बारे में बताया था। बता दें कि वहीं पर भारती एयरटेल और वीआईएल ने जियो के इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए इन्हें खारिज किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून के तहत 2 मुस्लिम भाइयों की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए युवक की पत्नी ने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा है कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बता दें कि धर्मांतरण के आरोप में 5 दिसंबर को पुलिस ने राशिद अली और उसके भाई को गिरफ्तार किया था और उसी दिन राशिद की पत्नी को नारी निकेतन भेज दिया गया था। 5 दिसंबर को दोनों अपनी शादी का पंजीकरण कराने मुरादाबाद के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया था और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इस दौरान राशिद और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर इस बीच ये भी खबर आई थी कि युवती का गर्भपात हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने इससे इनकार किया, लेकिन युवती का आरोप है कि नारी निकेतन में उसे प्रताड़ित किया गया और उसका गर्भपात कराने के लिए जबरन उसे इंजेक्शन और दवाइयां दी गई, जिस वजह से उसका गर्भपात हुआ। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों के संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर रोक लगा दी है। एम्स का नर्स संघ अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने यह देखते हुए कि नर्सों के संघ की मांगों पर प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है, ये आदेश पारित किया। अदालत ने अगले आदेश तक हड़ताल जारी रखने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दरअसल ये आदेश एम्स की ओर से दायर याचिका पर दिया है। एम्स ने कहा था कि यह हड़ताल पूरी तरीके से गैर कानूनी है और औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन है। बता दें कि इन नर्सों की मांगों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां खत्म करना है। बता दें कि करीब 5000 नर्सें जो है वो सोमवार दोपहर से हड़ताल पर हैं।
और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। केरल के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से लोगों के बीच कोविड-19 का टीका मुफ्त में वितरित किए जाने की घोषणा के बारे में जवाब मांगा है। विजयन ने स्थानीय निकाय चुनावों के तीसरे चरण का प्रचार खत्म होने से ठीक पहले शनिवार को ये घोषणा की थी। 4 जिलों मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कसारगोड में चुनाव सोमवार को हुआ। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर मामले में उनसे जवाब मांगा गया है और ये पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसी घोषणा की। विजयन ने दरअसल सोमवार को कन्नूर में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने राज्य के लोगों के लिए टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा कर किसी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। बता दें कि केरल से पहले तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा भी कुछ इसी तरीके की घोषणाएं की गई थी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।